और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय नौसेना का नया मिशन यहां पर तैयार हो गया है। हिंद महासागर में भारत का दम दिखेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारतीय नौसेना के जहाज रवाना हुए। चीन को भारत कहां से जवाब देगा? अब भारतीय नौसेना जल्द ही हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। नौसेना का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 1TS अब दक्षिण पूर्व एशिया की एक लंबी दूरी की तैनाती पर रवाना हो रहा है। इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी जा रहे हैं। ये डिप्लॉयमेंट 110वीं इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के ट्रेनिंग करिकुलम का हिस्सा है। ये तैनाती सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे महत्वपूर्ण देशों के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुंचेगी। अब इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय नौसेना के जो युवा अधिकारी हैं उनको समुद्री युद्ध कौशल और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का गहरा अनुभव देना होगा। ये कदम भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। इस दौरान भारतीय जवान मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर कई संयुक्त युद्ध अभ्यास भी करेंगे। इससे न केवल समुद्री सुरक्षा और कड़ी होगी बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत का दबदबा और ज्यादा बढ़ने वाला है। स्क्वाड्रन सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के पोर्ट पर विजिट करेगी। इन विजिट्स में स्थानीय नौसेना और मैरीटाइम एजेंसियों के साथ कई गतिविधियां यहां पर होने वाली, जिनमें प्रोफेशनल इंटरेक्शन और ट्रेनिंग एक्सचेंज होगा। क्रॉस डेक विजिट, जिसमें एक जहाज से दूसरे जहाज पर जाना भी शामिल है। इसी के साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सरसाइज से बातचीत भी होगी और ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज होगी। यानी कुल मिलाकर भारतीय नौसेना के जो जवान हैं भारतीय नौसेना को और ज्यादा मजबूती देने के लिए नई ट्रेनिंग अपने मित्र देशों के साथ करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो दुश्मन है उनको जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। इसी के साथ ये एक्सरसाइज दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत की जो मैरीटाइम साझेदारी है उसको और ज्यादा मजबूत करेगी, दोस्ती को और ज्यादा बल मिलेगा। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडियन ओशन रीजन को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाने के विजन से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे खास बात इस मिशन की यह है कि इस मिशन में केवल नौसेना ही नहीं बल्कि थल सेना और वायुसेना के जो कर्मी है वो भी शामिल हैं। ये तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को भी यहां पर बढ़ाने वाला है। इससे भारतीय सेना का भी किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए रिस्पांस टाइम भी कम हो जाएगा। अब ये एक्सरसाइज चीन को भी एक बड़ा जवाब होने वाला है, क्योंकि चीन का जो हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है और अपनी मौजूदगी वो इस क्षेत्र में बढ़ाता हुआ नजर आता है, अपने जहाजों से यहाँ पर जासूसी करवाता है, उसको भी एक कड़ा जवाब इस एक्सरसाइज के जरिए मिलने वाला है। साथ ही दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो हमेशा भारत पर नजर बनाए हुए है, उसको भी कहीं ना कहीं यह संदेश होगा कि भारत की तीनों सेनाएं पूरी मजबूती से हर वक्त अपने काम में डटी हुई हैं और कोई भी गड़बड़ी जो पाकिस्तान करने की सोचता है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा।